हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सात्यंत तथा अवकलनित की प्रश्नावली 5.7 को वन शॉट वीडियो में हम सीखेंगे। प्रश्नावली बहुत आसान है और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में हम सीखेंगे। देखो, अभी तो आप द्वितीय कोटि सीख रहे हो, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको 3 बार 4 बार 5 बार एन टाइम्स समझते हो, अनंत बार अवकलज करोगे तो क्या मिलेगा वो भी निकालने के लिए बोलेगा। अभी तो आपके सिलेबस में 2 ही बार है। ठीक है, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। जब आप बीटेक वगैरह कर लोगे या बीएससी लोगे, बीए मैथमेटिक्स लोगे, तो वो चीज़ आप सीखोगे, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो यहाँ पर मैंने देखो आपके नोट्स के लिए सारा कुछ बना के रखा है। डबल डेरिवेटिव्स क्या होता है? जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, देखो हमारे पास y बराबर करके एफ एक्स एक फंक्शन है। सपोज करो मैं उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ले लिया y बराबर, मैंने यहाँ पर ले लिया साइन एक्स। ठीक, तो मैं एक बार अवकलज करूँगा डी बट्टे डी एक्स, किसका अवकलज कर रहा हूँ? y का। ठीक है, तो साइन एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा? कॉश एक्स। तो जो मैंने एक बार अवकलज किया इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बार अवकलज किया तो एक बार डैश लगा देते हैं, सिंपल। ठीक है, एक बार क्या लगा देते हैं? डैश। इस डैश का मतलब क्या होता है कि एक बार यहाँ पर अवकलज किया गया, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपके पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स और उसको आप x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हो, इससे आइडिया लगता है कि हमने इसको x के सापेक्ष अवकलज किया है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। इसका एक बार अवकलज हो गया। इस डैश का मतलब क्या होता है कि ये एक बार अवकलज हो चुका है, हो गया है। अब इसी फंक्शन का मैं अगर दोबारा से अवकलज करूं, जैसे ये हमारे पास फंक्शन है ना, यहाँ मैं लिखूंगा एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलज करने पर। ठीक है, दोबारा से मैं अगर इसका अवकलज कर दूंगा तो ये क्या है? एक्चुअली ये वाई डैश है ना। एक्चुअली अगर इसको लेके चलेंगे हम तो डी बट्टे डी एक्स, और यहाँ पर हमारा क्या था? डी वाई बट्टे डी एक्स था। ठीक है, हम डी वाई बट्टे डी एक्स हमें क्या मिला? कॉश एक्स मिला। हमें इसका अवकलज करना है, तो क्या हो जाएगा? कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है? माइनस क्या? साइन एक्स। ये 2 बार अवकलज कर दिया। डी कितना? डी वाई बट्टे डी एक्स, तो इसको हम लिखते हैं डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है? वाई डबल डैश, मतलब 2 बार अवकलज किया गया है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो ये प्रेजेंटेशन है बस। ठीक है, प्रेजेंटेशन उतना मैटर नहीं करता है, चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितनी बार अवकलज कर रहे हो। प्रश्न आपको बोलेगा, और जैसे जैसे हम प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, हम आराम से चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। और है बड़ा आसान, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं उदाहरण नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उदाहरण की मैं वन शॉट वीडियो बनाता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर ले रहा है, समझ ले रहा है, तो उदाहरण तो भाई एनसीईआरटी में ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, वो बच्चा खुद बना सकता है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो सोल्यूशन वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो देख के खुद कर सकता है। अगर आप गणित में एक प्रश्न देख के आप उदाहरण को ही अगर आप हल नहीं कर पा रहे हो, जो कि पहले से ही सरल है देख के, तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है ना ये। तो इसीलिए मैं उदाहरण नहीं करवाता हूँ जानबूझ के। मैं चाहता हूँ कि बच्चे उदाहरण खुद से बनाए, खुद से सॉल्व करे, और फिर मैं उदाहरण की वन शॉट वीडियो अलग से बना देता हूँ आपके हेल्प के लिए। ठीक, जैसे ये प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्नावली 5.7 कक्षा 12 गणित क्या रहे? प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का मतलब 2 बार अवकलज करना है आपको। अवकलज ज्ञात कीजिए। कोटि क्या होती है? ठीक है, घात क्या होती है? चैप्टर नंबर 9 में आप डिटेल में पढ़ोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें 2 बार अवकलज करना है, तो मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ। माना कि ये y बराबर मेरे पास है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। ये जो y है ये किस फंक्शन में है? x के रूप में। तो इससे चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स, कि फंक्शन x के टर्म्स में है। जो तुम्हारी दिली इच्छा हो
उसके रूप में तुम प्रेजेंट करो और सरल करो। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे, एक बार अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। प्रॉपर कैसे लिखा जाएगा, इसको चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एफ डैश एक्स, एक बार अवकलज कर रहे हैं ना, ठीक है। या फिर इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी बट्टे डी एक्स एफ एक्स, या इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स। ये सारा प्रेजेंटेशन है, अब आपकी मर्जी, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, एक बार अवकलज करना है, डी बट्टे डी एक्स किसका प्लस करना है, इस फंक्शन का। अब आपको अवकलज, आप नया तो कुछ सीख नहीं रहे हो, कक्षा 11 में पढ़ा है, अभी इतने सारे प्रश्नावली में हमने अवकलज सीखा है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अवकलज आपको आता है। भाई जब आपको अवकलज नहीं आता तो ये कैसे करोगे, है ना। अगर नहीं आता तो पहले सीखो जाके। ठीक, तो देखो अवकलज करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला, जिसमें क्या होता है कि पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो दो सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, 3। एक्स का प्लस कितना होता है, 1, और सिर्फ अकेला कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। तो हमें यहाँ से मिल गया 2x प्लस 3, क्या मिल गया, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो हमें क्या मिला है कि जो एफ डैश एक्स मिला है वो मिला है 2x प्लस 3। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने एक बार अवकलज किया है, अब इसको हमें तो एक बार और अवकलज करना है क्योंकि डबल डेरिवेटिव है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो ये एफ डैश की जगह यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी टू वाई ओवर डी एक्स, इसका दो बार अवकलज कर रहे हैं ना। तो देखो इसका हमें अवकलज करना है, डी बट्टे डी एक्स 2x प्लस 3, ठीक है जी। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का प्लस क्या होता है, 1, अकेला कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का प्लस 0 होता है। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल गया, 2। तो इस फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, वो होगा 2। ऐसे ही सारे प्रश्न है, x की पावर 20 है माना, ठीक है। क्या मानने, एफ एक्स मान लेते हैं या y मान लो, जो आपको सही लगे। x की पावर 20 है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो इसको एक बार अवकलज कर रहे हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डी बट्टे डी एक्स, इसका अवकलज कर रहे हो, एक्स की पावर 20, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा, 20 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। ये हमें मिल गया एफ डैश एक्स। ये हमें क्या मिल गया दोस्तों, एफ डैश एक्स मिल गया, एक बार अवकलज हुआ है। अब हमें क्या करना है, दोबारा से अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोबारा करेंगे, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं डी बट्टे डी एक्स, इसका हमें अवकलज करना है ना, 20 एक्स की पावर 19। तो 20 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है, एक्स की पावर 19 का क्या होगा, 19 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, 19 दूनी 38, 380, एक्स की पावर 18। ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसको चाहेंगे तो अगर इस फंक्शन को हम y मानते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम फिर क्या लिखते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स, जैसे आप लिखना चाहो, ठीक है। ये इस फंक्शन का क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये दो फलन की गुणा है, माना
y बराबर हमारे पास है x cos x। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, एक बार हमें अवकलज करना है x के सापेक्ष। अवकलज करने पर, ठीक है, तो y का अवकलज लिखते हैं dy बट्टे dx, और ये दो फंक्शन की गुणा है तो डायरेक्ट नियम लगा देते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड। पहला वैसे के वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है ना। अब x cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। cos x वैसे का वैसे, और x का अवकलज क्या होता है, एक, तो यहाँ से आ गया माइनस के x sin x प्लस के cos x, और ये हमें मिला dy बट्टे dx। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप चाहो तो इसको और थोड़ा डीप कर सकते हो। dy बट्टे dx इस स्टेप से पहले डी बट्टे dx x cos x है ना, ये स्टेप लिखो ना लिखो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, कि इसका अवकलज किया, फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया। ओके, तो ये हमें पहली बार अवकलज मिला, अब हमें दोबारा से अवकलज करना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। देखो जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। तो जब इसका दोबारा से अवकलज करेंगे डी बट्टे डी एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है, और यहाँ लिखोगे डी बट्टे डी एक्स, डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसका अलग हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, इसका अलग हो जाएगा और इसके साथ भी अवकलज आ जाएगा, और इधर हम लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, दो फंक्शन की गुणा है तो नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर रख लो, पहला गुणा दूसरे का अवकलज गुणा दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, और cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। ओके, sin x का अवकलज क्या होता है, cos x sin x, x का अवकलज क्या होता है, एक, गुणा करेंगे, ये आ गया माइनस के x cos x माइनस के sin x, और यहाँ से भी आ जाएगा माइनस के sin x, तो ये आ जाएगा माइनस के x cos x sin x कितनी बार है, दो बार है, तो माइनस के 2 sin x। ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। सिंपल, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंपल और इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि ये y है, ठीक, log x, हमें क्या करना है, अवकलज करना है x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इसका हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक, log x का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में x, ये हमें मिल गया डी वाई बट्टे डी एक्स। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि डी बट्टे डी एक्स अगर 1/x की पावर n होता है तो क्या होता है, माइनस की n x की पावर n प्लस 1 हो जाता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसका दोबारा से जब आप क्लास करेंगे पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा, दो बार अवकलज कर रहे हैं तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर में कितनी है, 1, तो 1 n की जगह पे 1 है तो -1 बट्टे में x की पावर 1 + 1,
यानी कि -1/x⁴। ठीक, ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 में मान लेते हैं y है x³ log x। ठीक, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, अब आप देखिए y का अवकलज क्या लिखते हैं हम, dy/dx। ठीक, और यहाँ पर दो फंक्शन है dy/dx, x³ गुणे में है log x। ठीक, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लो, दो फलन की गुणा है कि नहीं। अवकलज में किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में एक पैटर्न चलता है आइलेट, वो आप इंटीग्रेशन में सीखोगे, समाकलन में सीखोगे। अब देखिए, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया x³ log x का अवकलज क्या होता है, 1/x। ठीक, ये log x वैसे का वैसा, और x³ का अवकलज क्या होता है, 3x²। पावर सामने आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक घात कम हो जाएगी, x², क्या लिख दे रहा हूँ, x², यहाँ पर लगेगा प्लस का चिन्ह और ये हो जाएगा 3 log x गुणे में x²। आप गलती से इसकी गुणा इसके साथ मत कर देना, कई बच्चे लिख देते हैं x⁻3, भाई गलत हो जाएगा। log x है और ये x² अलग चीज है। ठीक है, तो ये हमें मिला है dy/dx, ये हमें मिला है dy/dx। अब हमें इसका दोबारा से अवकलज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, देखो बाईं तरफ क्या हो जाएगा, d2y/dx², और इसका जब आप अवकलज करोगे x² का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और इसमें फर्स्ट इनटू क्या लग जाएगा, सेकंड लग जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है, तो पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। इधर है 2x, 3 ब्रैकेट के बाहर log x, x² का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x, पावर सामने आती है, एक घात कम हो जाती है, फिर x² है, log x का अवकलज क्या होता है, 1/x, 2x 2 तियां 6x log x, एक पावर क्या होगी यहाँ से कम हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा 3x, 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, और ये हमें हमारा डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देख लेना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल डेरिवेटिव करना है, तो मान लेते हैं माना y बराबर है e⁻x sin 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y का अवकलज क्या होता है, dy/dx, प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं e⁻x sin 5x। ठीक है जी, इसमें फिर से लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, तो फर्स्ट वैसे का वैसा
गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया फर्स्ट इंटू सेकंड। e की पावर x साइन x का अवकलज क्या होता है cos x। x की जगह पर है 5x। अब फिर x का गुणज कितना है 5, वो गुणे में लग जाते हैं। ठीक, अवकलज हो गया इसका साइन 5x वैसे का वैसे। और e की पावर x का अवकलज क्या होता है e की पावर x। e की पावर x आपका क्या है कॉमन है, यहाँ से बचेगा 5 cos 5x और यहाँ से बचेगा साइन 5x। और ये हमें हमारा क्या मिला dy बट्टे dx। ये हमें हमारा क्या मिला dy बट्टे dx मिला। ठीक, अब यहां लिखेंगे पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, दोबारा से करने पर क्या हो जाता डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और इसमें फिर से लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये पहला होगा और ये पूरा दूसरा फलन होगा। ठीक है, डी बट्टे डी एक्स साइन 5x, ये ऐसे। ठीक है, अब लगा देंगे इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम। तो देखिए कैसे होगा, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, अब हम मान रखेंगे की पावर एक्स। देखो 5 कांस्टेंट है बाहर, cos x का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन x। और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है अवकलज के टाइम। साइन का अवकलज क्या होता है cos एंगल में 5x और x का गुणज क्या है 5, वो गुणे में लग जाएगा। ठीक, ये वाला वैसे का वैसे 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e की पावर x का अवकलज क्या होता है e की पावर x। अब आप फिर से देखो e की पावर x क्या है, दोनों में से उभयनिष्ठ है। टोटल में से बाहर निकाल दिया, पाप बचे 25 माइनस के साइन 5x। ठीक, और प्लस में है 5 cos 5x और इधर से है 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, और सरल हो सकता है, देखो 25 और ये प्लस का 1 तो ये आ गया माइनस के 24 साइन 5x, 5 और 5 10 कॉच बोल रहा हूँ cos 5x। तो ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। मेन चीज क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, आपको अवकलज आनी चाहिए और कैलकुलेशन आप ढंग से देख के आराम से करो। कहीं पे भी एक प्लस का माइनस होगा पूरा सवाल वहीं पे गलत हो जाएगा। वो आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। ठीक, अब बस एक ही पावर में थोड़ा चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन उसी टाइप का है। मान लेते हैं y हमारे पास है एक ही पावर 6x cos 3x। ठीक है, ये हमें हमारा फंक्शन दे रखा है। क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या होता है ना, देखो जब हम सेटअप में पढ़ा रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम 1 घंटा पढ़ा चुके हैं, वॉइस नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ लगा पड़ा है,
एक बार लाइट फ्लक्चुएट होगी, कट कट मारता है, पूरा सिस्टम फिर रिस्टार्ट हो जाता है, और फिर पूरा मेहनत जो 1 1.5 घंटे पढ़ा है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वीडियो अगर जोड़ तोड़ के बनाओगे फिर उसको एडिट करो, फिर उसको डालो, बड़ा मेहनत होता है। तो कोई काम ऐसा नहीं है जो बहुत आसान हो। आपको लगता होगा कि दूसरे का काम बड़ा आसान है, जब आप खुद उस काम को करोगे ना तो आपको उसकी मेहनत का पता लगता है। और दूर के झोल दिखने में बहुत सुहावने लगते हैं, लेकिन जब आप उसके पास जाते हो तो आपको रियलिटी पता लगती है। ठीक है, कोई काम आसान नहीं होता, हर काम के पीछे मेहनत ज़रूर होती है। ठीक है। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि ये तो घर पे बैठ के पैसे कमाता है, कहीं जाता नहीं है, कुछ नहीं करता, घर पे ही रहता है, पैसा कमाना बड़ा आसान है इसके लिए। मैंने क्या मेहनत की है मेरी। मैंने यूट्यूब चैनल आज नया नहीं बनाया। लोग तो कोविड के टाइम पे यूट्यूब पे आए, मैं कोविड से पहले हूँ। आज मेरे यूट्यूब चैनल को बनाया 7 8 साल हो गए। 2017 में बनाया था मैंने, लगातार 2 साल तक नॉन स्टॉप वीडियो बनाया। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैं बीएससी बीटेक को पढ़ाता था। लगातार 2 साल मैंने घिसे हैं। मेरे को पैसे का कभी कोई लालच था ही नहीं। लालच एक चीज का था, वो था मेरे को फेम का, कि लोग जाने कि तारक शाह नाम का कोई बंदा है जो गणित पढ़ाता है। इस चीज का मुझे लालच था, और उसी लालच की वजह से मैं डेली वीडियो बनाता था। लगातार 2 साल 1.5 साल वीडियो बनाया, और तब जाके मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हुए। ठीक है। और 2 साल के बाद जाके मेरी पहली पेमेंट आई थी 8,972 रुपये। मुझे आज भी पेमेंट याद है। और उस पूरे पेमेंट को मैंने अपनी मम्मी के पास दे दिया था। हाँ, उससे 100 200 रुपये का मैंने पूजा भी की थी, मिठाई खरीद के। ठीक है। और जो नेक्स्ट पेमेंट आई थी मेरे को 12,000 रुपये आई थी, सेकंड पेमेंट। तो उस टाइम पे वो पेमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। और पेमेंट तो देखो वो गुरु दक्षिणा है, वो एक सपोर्ट मिला यूट्यूब की तरफ से। लेकिन जो प्यार मिला है मुझे आप लोगों का, जो मुझे फेम मिला, जो मुझे कोई नहीं जानता था, लोकल के लोग जानते थे ऑफलाइन में, लेकिन आज पूरा इंडिया जानता है कि भाई मैथमेटिकल एनालिसिस करके कोई चैनल है जो हमें पढ़ा रहा है। ठीक है। फ्लो फ्लो में मैंने बोल दिया, हालांकि मैं ऐसे बातें थोड़ा कम ही बोलता हूँ अपने वीडियो में, बट मैंने आज आपको बोल दिया कि कैसे बना, क्यों बना, किस तरीके से मैंने बनाया। यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया वो भी मेरे एक स्टूडेंट का ही आइडिया था कि सर आप एक चैनल बना लीजिए। और उस स्टूडेंट का नाम है अनुपम हालदार। आज वो बीटेक फाइनल ईयर है में है। ठीक है। तो हमेशा से स्टूडेंट का मेरे ऊपर हाथ रहा है। आज आपका है, कल उस लड़के का था। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज तक यहाँ पर मैं हूँ। इसी वजह से मैंने कभी भी अपना कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया है। मैं हमेशा फ्री एजुकेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। यही मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से ही हूँ। ठीक है। और आज मेरे पास जो भी है वो आप लोगों की देन है, आप लोगों का प्यार है। ठीक है। चलिए अब क्लच कर दें। तो वाई का क्लच हम कैसे लिखते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स। और इसमें क्या लग जाएगा भैया, फर्स्ट इंटू सेकेंड की पावर 6x गुणा कॉस 3x। ठीक। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगा देंगे। चलिए लगाते हैं भैया। पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का क्लच, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का क्लच। अरे यार, पहले का क्लच। ओके। अब देखिए कॉस एक्स का क्लच क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। एंगल की जगह पे 3x है, और जो भी x का गुणज रहता है वो गुणे में लग जाता है क्लच में। 3 है, 3 गुणे में लग गया। कॉस 3x वैसे का वैसे, एक ही पावर जो भी होता है एक ही पावर। अब क्लच 6x है तो एक ही पावर 6x का क्लच, एक ही पावर 6x। और x का जो भी गुणज है वो गुणे में लग जाता है, अब क्लच में लग गया। तो देखो यहाँ से कुछ ओबनिस्ट आपको दिख रहा होगा, एक ही पावर 6x ओबनिस्ट है। यहाँ से आ गया 6 कॉस 3x माइनस 3 साइन 3x। ये हमें मिला हमारा पहला डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक, ये हमें हमारा प्रथम कोटि का अवकलज मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका दोबारा से अवकलज करना है पुनः। x के सापेक्ष अवकलज
करने पर पुनः एक्स के सापेक्ष में क्या करना है अवकलज, तो ये फर्स्ट मान लेंगे और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। करते हैं अवकलज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई तरफ हो जाएगा d2y/dx²। दोबारा से अवकलज कर रहे हैं और इसमें डायरेक्ट हम नियम लगा देते हैं, पहला गुणा दूसरा, पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज। ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, सूत्र में रख दिया। अब e⁻6x प्लस, ये तो नॉर्मल है, अब अवकलज करो, 6 कांस्टेंट है बाहर, कॉस का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, एक्स की जगह पे 3x है, एक्स का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, गुणे में लग गया 3। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे 3x है, एक्स का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। ठीक है, एक्स का गुणज 3 है, वो गुणे में लग गया, प्लस ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, e⁻6x का e⁻6x, कुछ तो गड़बड़ किया है क्या हमने, नहीं सही किया है, e⁻6x का e⁻6x और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। ठीक है भैया, अब आप देखो e⁻6x यहाँ से और e⁻6x यहाँ से उभयनिष्ठ है। ठीक है, 6 3 18 माइनस के 18 साइन 3x, 3 3 9 माइनस के 9 कॉस 3x। ठीक है, प्लस 6 यहाँ से गुणा करोगे ना अंदर, 6 6 36 प्लस के 36 कॉस 3x और 6 3 18 माइनस के 18 साइन 3x। ठीक, सही हो गया, 6 3 18 हो गया। अब देखो e⁻6x साइन साइन 18 और 18 36 माइनस के 36 साइन 3x। ठीक है जी, और 36 कॉस एक्स, 36 में हटाओगे 27 आ जाएगा, प्लस के 27 कॉस 3x। ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, tan इनवर्स x है, इसका हमें अवकलज करना है, डबल डेरिवेटिव मान लेते हैं। y बराबर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x। ठीक, हमें क्या करना है, अवकलज करना है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या हो जाएगा, dy/dx, और tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, सूत्र है ये तो, क्या होता है 1 के बट्टे में 1 + x²। ये हमें सिंगल डेरिवेटिव मिला, dy/dx मिला। अब हमें इसका दोबारा से क्या करना है, अवकलज करना है, पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, सो देखो भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर तो हो जाएगा d2y/dx²। थोड़ा सिंपल करते हैं, अंश बट्टे हर भी लगा सकते हो आप, लेकिन इसको सिंपल करते हैं, 1 + x² की घात कुछ नहीं देखे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 + x² की घात -1। तो क्या होता है, पहले पावर सॉल्व होती है, -1 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, घात सॉल्व होती है, और फिर अंदर जो भी रहता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। ठीक, यहाँ से आ गया -1, 1 + -x² के बाद -2, 1 का अवकलज 0 होता है और x² का अवकलज क्या होता है 2x, ऊपर से आ जाएगा -2x, बट्टे में आ जाएगा 1 + x², ये -2 नीचे के क्या हो जाएगा +2। ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव
आराम से मिल जाएगा। सिंपल तरीके से मैंने करा दिया। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। माना भाई हमारे पास क्या है, लॉग लॉग एक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कई बार। मैं आपको एक बता रहा हूँ चीज, जिस क्वेश्चन में आपको लॉग दिखे ना वो समझ लेना इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, उनको लॉग दिखते ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, वो तो क्वेश्चन डाल देते हैं बोर्ड पेपर में। तो कहीं पे भी लॉग लॉग दिखे ना भाई, समझ लेना कि भाई इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब क्लोज करना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। और इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, डी बट्टे डी एक्स लॉग लॉग एक्स। प्रेजेंटेशन मैटर करता है। उसके बाद देखिए, पहले इसका अवकलज होगा, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स। ये एक्स की तरह व्यवहार करेगा, एक के बट्टे में एक्स। ठीक, इसका हो गया। अब अंदर वाले का अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स। इसीलिए मैंने बोला इसको इंपॉर्टेंट। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, एक बट्टे एक्स। ठीक, तो डी वाई बट्टे डी एक्स हमें क्या मिला, लॉग एक्स एक्स। तो इसकी पावर कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस के वन। ये हमें मिला डी वाई बट्टे डी एक्स। ये हमें क्या मिला, डी वाई बट्टे डी एक्स। अब हमें क्या करना है, दोबारा सब प्लस करना है पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, सो देखो भाई, जब भी हम अवकलज करते हैं, पावर जब भी होता है तो पहले पावर सॉल्व होती है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी बट्टे डी एक्स। इधर है हमारे पास एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस के वन। ठीक है, इसका हमें अवकलज करना है। तो जब भी पावर दिखे तो पहले क्या सरल होती है, पावर। तो माइनस के वन पहले आ जाएगा, और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है, एन एक्स एन माइनस वन। और अंदर जो होता है उसका अवकलज होता है डी बट्टे डी एक्स एक्स लॉग एक्स। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहां से हमें क्या मिला, माइनस एक्स लॉग एक्स की घात माइनस के दो। और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स, एक्स एक्स का ड लॉग एक्स। एक्स का प्लस क्या होता है, एक। तो यहां से आप देखोगे ऊपर क्या बचा, वन प्लस, यहां सिर्फ वन प्लस में लॉग एक्स माइनस, और ये माइनस का तो नीचे का क्या हो जाएगा, प्लस के दो। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो, एक बार प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में, साइन लॉग एक्स। ठीक, ठीक, y बराबर हमारे पास क्या है, साइन लॉग एक्स। हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, तो y का हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स
देखो पहले किसका अवकलज होगा, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है लॉग एक्स, साइन का हो गया। अब किसका होगा अंदर का, डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है एक के बट्टे में एक्स, तो ऊपर हमारे पास है कॉस लॉग एक्स बट्टे में क्या है एक्स। तो ये हमें हमारा क्या मिला डी वाई बट्टे डी एक्स। अब इसका हमें दोबारा से अवकलज करना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, देखिए बाईं तरफ हमारा क्या हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी बट्टे डी एक्स इधर क्या है कॉस लॉग एक्स बट्टे में क्या है एक्स। ओके अब गलत करेंगे हम, तो इसमें सूत्र लगेगा अंश बट्टे हर वाला, अंश बट्टे हर वाला, लगाओ सूत्र। तो सूत्र क्या होता है हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज, ठीक, माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। देखो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, एक्स की जगह पर है लॉग एक्स, कॉस का हो गया लॉग एक्स का प्लस क्या होगा एक के बट्टे में एक्स, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा। फिर देखो कॉस लॉग एक्स वैसे का वैसा, और एक्स का प्लस क्या होता है एक बट्टे में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन लॉग एक्स, और यहाँ से माइनस की कॉस लॉग एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर। ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं 5 नंबर में, सिंपल क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, हर साल आ जाता है, इजी क्वेश्चन 5 नंबर में। कह रहे हैं हमारे पास ये y है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज 0 के बराबर होगी, यानी कि बाएं पक्ष कॉल करेंगे तो दाएं पक्ष के बराबर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली हमें हमारा उत्तर पता है कि भाई लाना क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, y हमें दे रखा है 5 cos x माइनस के साइन 3x, 2 बार अवकलज करना है ना डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, निकालते हैं। तो सबसे पहली बार अवकलज करते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, पहली बार अवकलज करेंगे कांस्टेंट बाहर, cos x का प्लस क्या होता है माइनस के साइन x, कांस्टेंट बाहर, जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होता है कांस्टेंट बाहर रहता है फंक्शन का प्लस होता है, ये अब तो आप जानते ही होंगे, कांस्टेंट बाहर आएगा साइन का प्लस क्या होगा cos x। तो ये हमें मिला माइनस के 5 साइन x 3 cos x, डी वाई बट्टे डी एक्स हमें ये मिला, ठीक है। पुनः दोबारा से जब हम अवकलज करेंगे -5 कांस्टेंट बाहर, साइन x का प्लस क्या हो जाएगा cos x, -3 बाहर, cos x का प्लस क्या हो जाएगा साइन x माइनस का, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस के 3 साइन x माइनस के 5 cos x, ठीक। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इनका मान अब हम यहाँ पे रखना है, ठीक। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है 3 साइन एक्स माइनस की 5 cos x, और y का मान हमें क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है 5 cos x माइनस के 3 साइन x। देखो प्लस का 3 साइन x माइनस का 3 साइन x प्लस के 5 cos x माइनस के 5 कटा आ गया 0 के बराबर,
यानी कि राइट हैंड साइड आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बाएं पक्ष को लेके चले थे, दाएं पक्ष में मिल गया। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। बड़े आराम से बन गया। हर साल एग्जाम में आते हैं 5 नंबर में। जैसे ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ क्वेश्चन है ना 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। ये 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये 14वां। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई पे आ जाते हैं। हमें कॉश इनवर्स एक्स दे रखा है, हमें डी टू वाई ओवर क्या निकालना है, डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सो देखिए, चूंकि हमें दिया क्या है, वाई बराबर कॉश इनवर्स एक्स दे रखा है, तो कॉश इनवर्स इधर आ जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस वाई बराबर एक्स। ठीक, एक्स है, हमें डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, डी एक्स बट्टा डी वाई, इधर वाई है तो मैं लिख दूंगा वाई के सापेक्ष अवकलज करने पर। वाई के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन वाई, और इधर एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टे डी वाई। कोई दिक्कत। अब इसको जो हम पलट देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बट्टे में, एक के बट्टे में ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लिख दो, पलट रहे हैं हम, बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन वाई, और साइन वाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक वाई, माइनस के क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई। अब हमारे पास देखो क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स हमारे पास है माइनस के कॉसेक वाई। ठीक, अब हमें डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है आपकी बार, वाई नहीं, बट्टे में एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, एक्स के सापेक्ष करना है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें निकालना है, माइनस बाहर डी बट्टे डी एक्स कॉसेक वाई। कॉसेक थीटा का अवकलज होता है माइनस के कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। ठीक, सूत्र याद होना चाहिए। तो कॉसेक वाई का हो जाएगा माइनस के कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। ठीक, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, यहाँ पर वाई है, कॉसेक का तो हो गया, वाई का क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। अब यहाँ से देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या है, देखो डी एक्स बट्टे डी वाई है ना, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या है, ये है माइनस का 1 बट्टे साइन वाई। ये उठाकर यहाँ रख दो, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखने पर माइनस का 1 बट्टे साइन वाई। तो अगर हम इसको लिखें, साइन ऊपर जाके कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, साइन ऊपर जाके कॉस होता है ना, कॉसेक 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 स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, आंसर। तो हमें हमारा आंसर वाई के पदों में मिल गया, जो भी आया यहाँ पे सिर्फ वाई वाई है, वाई के पदों में निकालिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है। ये हमें वाई दे रखा है और इसको हमें ये दिखाना है। देखो यहाँ वाई टू का मतलब क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2 बार अवकलज। वाई वन का मतलब क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, ये चीज है। दिया है हमें क्या दे रखा है, वाई बराबर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
y1 का मतलब क्या हुआ, एक बार अब क्लच। तो देखो अब क्लच करना आपको आना चाहिए ढंग से। 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कॉस का क्लच क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, एक्स की जगह पे लॉग एक्स है। ठीक, जगह का मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। कॉस का हो गया, अब एंगल वाले का होगा। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स। ठीक है, फिर आ जाओ, 4 कांस्टेंट बाहर, साइन का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, लॉग एक्स। और लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स। तो कुल मिला के हमें यहाँ मिल गया, एक्स क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, लॉस ऑफ दोनों के बट्टे में आ जाएगा। यहाँ से आगे माइनस के 3 साइन लॉग एक्स, और ये आ जाएगा 4 कॉस लॉग एक्स। ये हमें y1 मिला। हमें y2 चाहिए। पुनः पुनः x के सापेक्ष क्या कर देंगे अब क्लच, तो ये y2 हो जाएगा। y2 का मतलब होता है d2y/dx²। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ लगेगा अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर का अवकलज। ठीक है जी, माइनस टोटल के बाहर ले लो पहले, यहाँ हर वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, माइनस हर इंटू अंश का अवकलज, फिर अंश वैसे का वैसे 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और गुणे में हर का अवकलज d/dx बट्टे में हर का स्क्वायर। ये हमने सूत्र में रख दिया, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब हम हल करके यहाँ मान रखेंगे y2 माइनस टोटल के बाहर है x 3 है, साइन लॉग एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस। ठीक, लॉग एक्स साइन का हो चुका है, अब लॉग एक्स का होगा अंदर वाले का, लॉग एक्स का प्लस 1/x प्लस 4 है, कॉस का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, कॉस का हो गया, अब किसका होगा, लॉग का होगा, लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1/में एक्स। ठीक, ये चीज हो गई। फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास है माइनस, ये वाला वैसे का वैसा रहेगा, 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और एक्स का प्लस क्या होता है, 1 बट्टे में क्या है, एक्स का स्क्वायर। अब देखो एक्स यहाँ गुणे में है ना, इसके बट्टे में एक्स है, इसके बट्टे में एक्स है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो टोटल के बट्टे में क्या है, x², ये तो रहेगा। अब इस माइनस से अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स प्लस इंटू माइनस 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 प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ठीक, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब देखो 4 और ये 3 7 7 साइन लॉग एक्स, और यहाँ पे 4 लॉग एक्स है, 4 कॉस, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, कॉस लॉग एक्स
बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन लंबा जा रहा है, अब सारा मान मिटा भी नहीं सकते ना, क्योंकि मान अभी हमें रखना भी है यहाँ पर। सही है ना यहाँ तक कैलकुलेशन? क्योंकि एक प्लस का माइनस हो जाएगा ना भाई, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या है, अब बस आपको मान रखना है और हल कर देना है प्रश्न अनुसार। क्या है, देखो भाई, प्रश्न में क्या है, एक्स स्क्वायर गुणे में है वाई टू एक्स वाई वन प्लस का वाई है। ठीक है, ये आपको हल करना है और फिर हल करोगे तो जीरो ही आएगा। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब भाई मेरे पास रखने की जगह ही नहीं है ना, तो इसके आगे तो तुम खुद कर लेना, काट पीट के सारा आंसर जीरो ही आना है। कई बच्चे सोचेंगे भाई जीरो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करूं। ऐसे प्रश्नों में अगर कट पीट के ना आंसर जीरो ही रख दो, भले आए या ना आए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम आप अटेम्प्ट करोगे तब बात कर रहा हूँ। मान रखा, थोड़ा हल किया, सारे काट के जीरो दिखा दो, क्योंकि तुम्हें आंसर पता है जीरो ही लाना है। तो ये नहीं कि 2 ला दिया, 4 ला दिया, ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम मत करना। जीरो लाना है, भले कुछ भी करो, आंसर जीरो लिख देना कट पिट के। ठीक, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये वाई टू का मान जब रखोगे, इसके बट्टे में भी क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। फिर एक्स गुणे में वाई वन, वाई वन का जो मान है, देखो इसके बट्टे में क्या है एक्स है। ठीक है, इससे भी इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ वाई का मान रख दोगे, सारा मान जब रखोगे प्लस माइनस का सारे कट के आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कर लोगे इतना, कर लोगे, कर लेना भाई, क्योंकि जगह होती तो मैं ही कर देता। अब अगर मैं करने जाऊंगा तो सारा मिटाना पड़ेगा, और इतना तो आप कर ही सकते हो, कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत आसान है और इजी और इम्पोर्टेंट भी है। ये हमें वाई दे रखा है और इसको हल करके हमें जीरो लाना है। ठीक, देखो वाई हमें क्या दे रखा है, ए की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स। ठीक है, 2 बार अवकलज करना है, एक बार 2 बार अवकलज तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पहली बार अवकलज करते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए की पावर एम एक्स का अवकलज ए की पावर एम एक्स, और एक्स का गुणज क्या है एम, वो गुणे में लग जाएगा। बी कांस्टेंट बाहर, ए की पावर एन एक्स का अवकलज ए की पावर एन एक्स, एक्स का गुणज एन है, वो गुणे में लग जाएगा। तो यहाँ है ए एम ए की पावर एम एक्स बी एन ए की पावर एन एक्स। ये एक बार अवकलज हुआ, 2 बार अवकलज करेंगे, कांस्टेंट ए एम बाहर, ए की पावर एम एक्स का अवकलज ए की पावर एम एक्स, एक्स का गुणज क्या है एम, वो गुणे में लग जाएगा। ए की पावर एन एक्स का अवकलज ए की पावर एन एक्स, बी एन कांस्टेंट था, बाहर आ गया था, ए की पावर एन एक्स का अवकलज ए की पावर एन एक्स, एक्स का गुणज क्या है एन, वो गुणे में लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, यहाँ हो जाएगा बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स। ठीक, प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे और हल करके दाएं पक्ष के बराबर लाएंगे। हमारे पास क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एम प्लस एन डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस एम एन गुणे में है वाई। अब हम मान रखेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान ये है, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान ये है, ठीक, प्लस एम एन, और वाई का मान ये है, वाई का मान क्या है, ए की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स।
अब इसको गुणा करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कट पिट के सारे जीरो आ जाने। पड़ाची, अरे धृति डिस्टर्ब करने आ गई किटाई छे। हेलो करो, आ गई डिस्टर्ब करने बीच क्लास के बीच में। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, मुझे पढ़ाने दो। सो गाइस, इसको हम जब गुणा कर देंगे, देखो माइनस साइन से गुणा करेंगे ना, तो ए एम गुणा एम एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के बी एन एम बी है गुणा से e की पावर एन एक्स। एम से हो गया, अब एन से करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम एन e की पावर एम एक्स माइनस के बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स। फिर एम एन से अंदर गुणा कर दोगे, ए एम एन e की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन e की पावर एन एक्स। तो सारे टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और यही हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं धीरे? क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। अब बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर। ये बड़े होकर डॉक्टर बनेगी, देखते हैं क्या बनती है। जाओ धीरे, मम्मी बुला रही है बेटा, जाओ। आस्ते से हम एट्टू भरे, सॉरी गाइस, बीच क्लास में धृति आ गई थी डिस्टर्ब करने। जाओ हमें आस्ते से एट्टू भरे। अगली प्रश्न पे हम आते हैं। यदि y बराबर हमें ये फंक्शन दे रखा है तो हमें हल करके दिखाना है कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 49y के बराबर होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये दो। तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस के 7x। एक बार आप क्लोज करेंगे, डी वाई बट्टा डी एक्स। कॉन्स्टेंट और फंक्शन जब भी होता है कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, e की पावर 7x का e की पावर 7x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है 7। उसके साथ 600 कांस्टेंट बाहर आ गया, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, x का गुणज जो भी है माइनस के साथ वो गुणे में लग गया। अब यहाँ से देखिए, आप 7 उभनिश ले लो, गुणा करने मत जाओ। 7 मैंने उभनिश ले लिया, अंदर क्या बचा 500 e की पावर 7x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 600 की पावर माइनस के 7x। ठीक, ये हमें मिला डी वाई बट्टे डी एक्स। अब हम दोबारा से अपकर्ज करेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कांस्टेंट ये तो बाहर आ गया, ठीक है, कांस्टेंट बाहर, e की पावर 7x का e की पावर 7x, x का गुणा 7 है वो गुणे में लग जाएगा, माइनस 600 कांस्टेंट बाहर आ गया, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, x का गुणज माइनस के 7 लग गया गुणे में। 7 फिर से ओपन स्टार है, यहाँ से और यहाँ से निकालो, अंदर बचा 500 e की पावर 7x माइनस गुणा माइनस प्लस 600 e की पावर माइनस के 7x। तो 7 49, और ये किसके बराबर है, देखो भाई ये हमारे y के बराबर है, समीकरण 1 से ये क्या है, y के बराबर है। और हमें यही तो सिद्ध करना था कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 49y के बराबर होगा। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। आराम से हो गया, है कि नहीं, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का एक क्वेश्चन है कि ये चीज हमें दे रखी है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करके ये चीज हमें लानी है। ओके, तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या, देखो शानदार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है 5 नंबर में 8 नंबर में। हमें क्या दे रखा है, e की पावर y x प्लस 1 हमें दे रखा है 1 के बराबर। e की पावर y x प्लस 1 गुणने में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ, पहले फलन को ना हम सरल कर रहे हैं, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, लॉग e की पावर y, और ये हो जाएगा लॉग
1 के बट्टे में x+1। ठीक, अब जानते हैं log a की पावर x के बराबर होता है, तो log a की पावर y किसके बराबर होगा? सिर्फ y के बराबर। और आप ये भी जानते हैं कि log m बट्टा n क्या होता है? log m माइनस log n होता है। तो log 1 माइनस log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि भैया log 1 का मान 0 होता है, तो भाई log 1 का मान क्या रख दोगे? 0। तो ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, तो वही बराबर हो जाएगा माइनस के log 1 प्लस एक्स। ठीक, अब हमें इसका 2 बार अवकलज करना है और फिर बात रखनी है। अब हम करेंगे अवकलज x के सापेक्ष। अवकलज करने पर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दोस्त के नाते, भाई के नाते बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए हल कर दें। तो यहाँ से तो y है, y का अवकलज क्या हो जाता है? dy/dx माइनस बाहर आ जाएगा log x का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में x। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, सिखा रखा है कि जो रैखिक समीकरण होती है वो x की तरह व्यवहार करती है। ये जो log 1 प्लस एक्स का है लिखा हुआ, ये log x की तरह ही व्यवहार करती है। और log x का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में x, और x की जगह पर यहाँ पर 1 प्लस एक्स है। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करती है। ये हमें मिला है dy/dx। ठीक, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि d/dx अगर आपको अवकलज करना है x की पावर n का, 1 के बट्टे में x की पावर n का, तो क्या होता है? माइनस n की पावर x की पावर n+1 लग जाता है। ये सूत्र होता है। तो अगर मैं दोबारा अवकलज कर दूं यहां से पुनः x के सापेक्ष अवकलज में कर दूं, तो इधर क्या हो जाएगा भाई? इधर हो जाएगा d2y/dx²। माइनस तो चलो ब्रैकेट के बाहर है, ये फंक्शन है ना हमारा, इसका अवकलज क्या हो जाएगा? इसकी बात कुछ नहीं तो एक है, -1 बट्टे में 1 प्लस एक्स की पावर 1+1। ये सूत्र हमने लगा दिया, क्योंकि 1 प्लस एक्स रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण एक्स की तरह ही व्यवहार करता है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स की पावर 2। कोई डाउट नहीं होगी। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको घात में 2 ले लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है देखो, d2y/dx², इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? dy/dx लिख सकता हूँ। और घात में क्या है? 2 है। ये कहाँ से मान रख रहे हैं? समीकरण 1 से। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देखिए। हाँ, हमारा आखिरी प्रश्न आ चुका है। ठीक, मैंने पूरी गणित पहले ही पढ़ा रखी है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट और मिलेगी आपको, इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसको पूरा देख लेना भाई। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर वो सीरीज देख लेते हो, मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, पूरे 100 में से 100 आएंगे। इस साल कक्षा 12 के गणित में 100 में से 100 लाने वाले बच्चों की संख्या 100 में से 100, 97, 96, 98, 99 और 100 बाढ़ आ गई है। 90+ की तो बाढ़ आ चुकी है, 70-80 बात की तो छोड़ ही दो, 90+ लोगों के बाढ़ आ चुकी थी इस बार। अगर मेरे तरीके से, मेरे कंटेंट से पढ़ोगे तो आपके 100 में से 100, 95+ तो आके ही रहेगा। अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे, मेरे चैनल से पढ़ोगे, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे। बाकी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं जैसे पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आप एक ही बार में समझ जाओगे। हाँ, मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ा आपको स्टार्टिंग में अजीब लग सकता है, लेकिन 2-4 क्लास जब आप अटेंड करोगे ना, तो इस फटी हुई आवाज़ की भी आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहना पड़ेगा। ये हमें y दे रखा है और इसको हल करके हमें ये सिद्ध करना है y2 का मतलब 2 बार अवकलज,
y1 का मतलब एक बार अवकलज, ये तो आप जानते ही हैं। हमें y दे रखा है, क्या दे रखा है, tan इनवर्स x की पावर में 2 दे रखा है। शानदार क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक, तो y का अवकलज करेंगे एक बार तो y1 हो जाएगा। मैंने हमेशा बोला पहले क्या सॉल्व होती, पावर 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। पावर सॉल्व होने के बाद अंदर वाले का क्या होता है, अवकलज। ठीक है जी, ये हो गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है। पावर में एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। और tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में 1 + x²। ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, ये क्या हो जाएगा, गुणे में, यहाँ आ जाएगा 1 + x² y1, और इधर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं होगी ना, यहाँ तक सिंपल हो गया। ये बट्टे में था, इधर गुणे में आ गया। अब दोबारा आप क्लोज करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इधर भी अवकलज होगा और इधर भी अवकलज होगा, दोनों पक्षों में अवकलज होगा। सो इसमें क्या लगेगा दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है, इधर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या हो लगेगा, कैसे लगेंगे, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। दूसरा y1 का अवकलज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, d/dx y1 प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। इधर अवकलज करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका अवकलज हो जाएगा, tan इनवर्स x का, d/dx, अरे यार tan इनवर्स x है ना, ओके। अब देखिए भाई साहब, इधर क्या है हमारा 1 + x², y1 का दोबारा से अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, y2। और यहाँ देखो एक कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, x² का अवकलज क्या होता है, 2x होता है। इधर क्या है हमारा 2, tan इनवर्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में 1 + x²। अब ये बट्टे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, ये इसके साथ 1 + x² कितनी बार, 2 बार। फिर यहाँ से है 2x 1 + x² y1, और इधर है 2 × 2। देखो यही तो प्रूफ करना था, आ गया, यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 5 नंबर में, 8 नंबर में। और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। मेरी तरफ से आप लोगों को जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है, उदाहरण। उदाहरण आप खुद से ट्राई ज़रूर करना। अगर आपने सीख लिया है तो उदाहरण चुटकी में हो जाएंगे, और क्वेश्चन बनाओ। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन खुद बनाना है, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन में बेल पे ज़रूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें।